Okay, so in this video we are going to talk about how to extract digits. हम लोग digits को कैसे extract करेंगे? तो digits को extract करने का requirement आएगा कहाँ पे? जब हम लोग digit level programming करेंगे, उसमें हम लोग को digits को extract करना होगा, ओके? तो digit level programming होती क्या है? Digit level programming वो होती है जिसमें कि हम लोग एक नंबर इनपुट करते हैं और वो नंबर ऐसा होगा कि उसमें एक से ज़्यादा डिजिट्स होंगी और फिर उसके ऊपर हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे लाइक सम ऑफ डिजिट्स। कोई नंबर हम लोगों ने इनपुट किया जिसमें कि एक से ज़्यादा डिजिट्स हों और फिर उसके डिजिट्स का हम लोग सम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने नंबर लिया 234, ये एक नंबर है, क्या है? 234। अब इसका जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो क्या होगा? 2 + 3 + 4, ओके, दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये है डिजिट लेवल प्रोग्रामिंग जिसमें कि हम लोग एक नंबर को इनपुट करेंगे और फिर उसके डिजिट्स का सम करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ये हो गया पहला एग्जांपल डिजिट प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अब पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है? पैलिंड्रोम नंबर आर दोज नंबर जिसको रिवर्स करने पर वही नंबर फिर से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 141, अगर 141 को हम लोग रिवर्स करेंगे तो दोबारा 141 आ जाएगा। तो ये है एग्जाम्पल पैलिंड्रोम नंबर का। तो ये जो प्रोग्रामिंग हम लोग अभी देख रहे हैं ये डिजिट लेवल की प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होते हैं जिनके डिजिट्स का क्यूब करके अगर हम लोग सम करें तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नंबर लिया 153, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जब सॉल्व करेंगे, सम करेंगे तो 153 ही आ जाएगा। तो ये क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, सारे डिजिट्स का क्यूब करके सम करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो वो क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ पे जो मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको बताए हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये डिजिट लेवल पे हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग को डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना होगा। जब तक हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखेंगे हम लोग इस प्रोग्राम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो मेन लॉजिक है वो लॉजिक यही है कि डिजिट एक्सट्रैक्ट करना। तो अगर हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करना सीख लेंगे तो हम लोग ये सारी प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, इसमें और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, लाइक नियॉन नंबर हमारे पास है, मैजिक नंबर है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डिजिट लेवल पे हैं, जो कि आप लोग के सामने आते रहेंगे। तो इस लॉजिक को समझने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये साइन क्या देता है और ये साइन क्या देता है। ठीक है, इसे कहते हैं मॉडुलस और इसे कहते हैं नॉर्मल डिवीजन साइन। ओके, तो ये आंसर देता है रिमाइंडर, यानी कि अगर हमने किसी भी जगह पे मॉडुलस का साइन लगाया तो उसका आंसर आएगा रिमाइंडर में और इसका आंसर आएगा कोशेंट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 5 को 2 से मॉड किया और अगर 5 को 2 से डिवाइड किया तो दोनों केसेस में क्या आंसर आएगा? तो अगर हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आया 1, यानी कि ये जो 1 आया रिमाइंडर जो बचा वो इसका आंसर होगा और जो कोशेंट आया वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप लोग के मन में आ सकता है कि भाई डेसिमल क्यों नहीं लगाया? नहीं, डेसिमल नहीं लगाएंगे, डेसिमल वाला काम यहाँ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल डिवाइड करेंगे हम लोग। अगर हमारे पास मॉड है तो वो देगा रिमाइंडर, ठीक है, और अगर नॉर्मल डिवीजन है तो वो देगा कोशेंट। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक नंबर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 143। ठीक, अभी जो साइन हम लोगों ने भी पढ़ा था मॉडुलस और डिवाइड, उसको यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 143 को 10 से मॉड करता हूँ तो क्या आएगा? ठीक है, मैंने क्या किया, 10 से मॉड किया, तो 10 से मॉड करेंगे इसको तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो अगर हमने 143 को 10 से मॉड किया तो 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, रिमाइंडर आया 3। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? 3 आएगा। ठीक है, और अगर 143 को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, यानी कि कोशेंट, इस केस में क्या आएगा? कोशेंट आएगा, तो कोशेंट क्या है? 14। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? इन दोनों स्टेटमेंट से, इन दोनों स्टेटमेंट से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी नंबर को हम लोग 10 से, ध्यान रखिएगा 10 की बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग 10 से मॉड करेंगे
तो जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो आंसर आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर को अगर हम लोग लें, फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया 159, अगर इसको 10 से मॉड करेंगे तो जो लास्ट वाली डिजिट है वही आंसर आएगा। ठीक, तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि कोई भी नंबर हो अगर हम लोगों ने उसको 10 से मॉड किया तो हमेशा जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो निकल के आएगी। ठीक है, अब ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है इसमें क्या हो रहा है। अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो पहली वाली डिजिट छोड़ के जो बाकी बचेगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। पहला, अगर हम लोग मॉड कर रहे हैं 10 से, सिर्फ 10 के केस में है। अगर 10 से कर रहे हैं तो अगर हम लोग 10 से किसी नंबर को मॉड कर रहे हैं तो हमेशा लास्ट वाली डिजिट आएगी। ठीक है, और अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट वाली डिजिट छोड़ के जो बचेगा वो आएगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 174, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 17 आएगा। ठीक है, 4 को इग्नोर कर देगा। ठीक है, और अगर इसी 174 को 10 से मॉड करेंगे तो मॉड में क्या आता है, लास्ट वाला आता है, तो क्या आएगा, 4। ठीक है, नंबर हम लोगों ने लिया था 143। ठीक, अब हमको इस नंबर में से डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो डिजिट हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम लोग सबसे पहले 3 एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर 4, फिर 1। ठीक है, नंबर हमने क्या लिया, 143। सबसे पहले हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, 3, फिर 4 और फिर 1। कैसे करेंगे देखते हैं, इसी मॉड और डिवाइड के हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मॉड 143 को 10 से क्या करते हैं, मॉड करते हैं। ठीक है, तो मॉड में क्या आता है, रिमाइंडर आता है। ठीक, तो रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पे जो लास्ट वाली डिजिट है वो आएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब मॉड करते हैं किसी भी नंबर को 10 से तो लास्ट वाली डिजिट आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, जो 3 है वो हमारा एक डिजिट हो गया, निकल आया, लास्ट एक डिजिट निकल आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 4 निकालना है। ठीक है, 3 निकल आया, अब 4 निकालेंगे, फिर 1 निकालेंगे। ऐसे एक-एक करके हम लोग डिजिट निकालेंगे। अब यहाँ पे जो 143 है, जब हमने इसको 10 से मॉड किया तो लास्ट वाली डिजिट तो निकल आई। लास्ट वाली डिजिट तो हम लोग ईज़िली निकाल सकते हैं। भाई क्या करो, 10 से मॉड कर दो, लास्ट वाली डिजिट निकल आएगी। तो 143 को जब मैंने 10 से मॉड किया तो 3 तो निकल आया। लेकिन अब हमें नेक्स्ट डिजिट निकालनी है जो कि है 4। तो 4 को कैसे निकालेंगे? भाई इसको दोबारा 10 से मॉड करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 143 14 बन जाए और फिर इसको 10 से मॉड करें तो हमको 4 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 143 को हम लोग 14 कैसे बनाएं, ये हमारे पास टास्क है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करें, ये जो 143 है इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैंने दो चीज़ें बताई थी, 10 से जब मॉड करेंगे तो लास्ट वाली डिजिट निकलेगी, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाली डिजिट छोड़ के जो बचेगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट छोड़ के क्या बचा, 14। ठीक है, देखा, 143 हमारा क्या बन गया, 14 बन गया। ठीक है, अब इसी 14 को हम लोग अगर 10 से मॉड करते हैं तो हमें लास्ट वाली डिजिट मिल जाएगी 14, सॉरी 4। तो 4 हमें मिल गया। ठीक है, सेकंड वाली डिजिट हमारी आ गई। ठीक है, सेकंड डिजिट हमारी 4 आ गई। ठीक है, यानी कि हम लोग एक बार मॉड कर रहे हैं और एक बार डिवाइड कर रहे हैं। जब हम लोग मॉड कर रहे हैं तो हमारा डिजिट निकल के आ रहा है, और जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा नंबर जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि 143 था तो 143 से क्या बन गया, 14। ठीक, अब हम लोग मॉड कर चुके हैं, मॉड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब 14, अब यहाँ 14 है, अब 14 को क्या बनाना है, 1। भाई जब 1 बनाओगे इसको तभी तो निकलेगा ना। यानी कि पहले क्या था, 143 था, फिर बन गया 14, फिर बन गया 1। अब जब 143 को जब 10 से मॉड करेंगे तो क्या निकला, 3। जब 14 को 10 से मॉड किए तो क्या निकला, 4। जब 1 को 10 से मॉड किया तो क्या निकला, 1। तो हमारा डिजिट जो है वो एक एक करके निकल के आ रहा है। लेकिन कब निकल के आ रहा है, जब नंबर रिड्यूस होता जा रहा है। 143, फिर 14 और फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, डिवाइड करके, ये साइन डिवाइड करके। ठीक है, तो अभी हमारा 4 निकल के आ गया, अब 14 को क्या बनाना है, हम लोग को 1 बनाना है। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 14 को 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला छोड़ के जो बचेगा वो आएगा, यानी कि 1 आएगा। ठीक,
अब हमारा जो नंबर था 14 से क्या बन गया 1। पहले 143 था तो 143 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो बन गया 14, और फिर जब हमको 1 चाहिए था तो 14 को डिवाइड किया 10 से तो क्या आ गया 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, डिजिट निकाल लेंगे। तो 1 को अगर हम लोग 10 से मॉड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो भाई रिमाइंडर क्या बचेगा 10 से मॉड करने पे, भाई 1 ही बचेगा। ठीक है, जब भाई 10 जीरो से जीरो करोगे तो रिमाइंडर तो 1 ही बचेगा ना। तो यानी कि हमारा लास्ट वाली डिजिट जो है वो भी एक्सट्रैक्ट हो गई, 1 भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एक एक करके डिजिट निकल के आ गए। अब ये जो 1 है इसको भाई डिवाइड करेंगे ना, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस बार क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, देखते हैं। जब हम लोग 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 जीरो ज़ा 0। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो जब हम लोग मॉड कर रहे होंगे तो आंसर आएगा 1 रिमाइंडर, जो कि यहाँ पे आया। 1 को जब 10 से मॉड किया तो 1 क्या क्या आया यहाँ पे, 1 आया। ठीक है, और जब डिवाइड कर रहे होंगे तो कोशंट आएगा, यानी कि यहाँ पे जब डिवाइड किए तो आंसर क्या आया, 0 कोशंट आया। ठीक है, ये कोशंट 0। ठीक, तो इसको बिल्कुल से याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, हम एक बार मॉड कर रहे हैं, एक बार डिवाइड कर रहे हैं, एक बार मॉड कर रहे हैं, एक बार डिवाइड कर रहे हैं, एक बार मॉड कर रहे हैं और एक बार डिवाइड कर रहे हैं। ये जो है ये रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कि एक लूप चल रहा है। पहला लूप चला, मतलब पहली बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला। ठीक है, तो ये एक लूप का काम यहाँ पे आएगा। तो लूप, लेकिन अब जो लूप होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ ये होता है कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, तो भाई लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, नंबर से, 143 से। भाई कहाँ से शुरू हो रहा है, 143 से शुरू हो रहा है। ठीक है, जाएगा कहाँ तक, 0 तक। ठीक है, जाएगा कहाँ तक, 0 तक जाएगा। यानी कि 143 से लूप शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक, 0 तक। और हम करेंगे क्या बीच में, बार बार क्या करेंगे, मॉड करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका लॉजिक मैं लिख के दिखाता हूँ। इसको हम लोग वाइल लूप से करके देखते हैं। ठीक है, अ, ये मैंने ले लिया n में 143। ठीक, अब यहाँ पे वाइल की लॉजिक लगाते हैं। वाइल, अब ये वाइल कब तक चलेगा, ये लूप कब तक चलेगा, मैंने क्या बताया, जब तक नंबर 0 ना हो जाए। ये काम हम लोग कब तक करते रहेंगे, जब तक नंबर 0 ना हो जाए। हम लोग भी कब रुके थे, जब नंबर हमारा 0 हो गया था। ठीक है, जब हमारा नंबर 0 आ गया था तभी हम लोग रुके थे। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक नंबर 0 ना हो जाए, एंड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग कर क्या रहे हैं, दो चीज़ें कर रहे हैं, एक बार मॉड कर रहे हैं और एक बार डिवाइड कर रहे हैं। तो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 10 से मॉड करेंगे और क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, एक बार 10 से मॉड करेंगे और एक बार 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब जो 10 से मॉड करते हैं वो हमें डिजिट देता है। देखो 3 आया, 4 आया, 1 आया। यहाँ पे देखो नंबर क्या था, 143 था। तो पहले क्या आया था, 3 आया था, 4 आया था, फिर 1 आया था। यानी कि जो मॉड करता है वो डिजिट लेके आता है। तो हम एक वेरिएबल में डिजिट को निकाल लेंगे, यानी कि d इज इक्वल टू एन मॉड 10। ठीक है, अब यहाँ पे जो n इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 है, ये क्या करता है, ये नंबर को रिड्यूस करता है। ऐसे यहाँ पे 143 को 10 से हमने डिवाइड किया तो क्या बन गया, 14। जब 14 को 10 से डिवाइड किया तो क्या बटा, 1। और जब 1 को 10 से डिवाइड किया तो क्या बना, 0। यानी कि इसका काम क्या है, नंबर को रिड्यूस कर रहा है। 143 बन गया 14, 14 बन गया 1, फिर 1 बन गया 0। नंबर को रिड्यूस करने का काम है, तो नंबर में ही सेव होगा ये। ठीक है, तो ये हमारी बन गई डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने की लॉजिक। ठीक है, यही हमारी लॉजिक है जो हम लोग को डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाना है। ठीक, इसमें जो डी है उसमें एक एक करके डिजिट्स आती रहेंगी, और ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, यहाँ पे हम लोग अपनी लॉजिक लिखेंगे जो और काम करने होंगे, जैसे सम ऑफ डिजिट, रिवर्स करना, नियॉन नंबर चेक करना। तो वो जो मेन लॉजिक होगी वो यहाँ बीच में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये जो हमने अभी लिखा है इतना पार्ट, ये हम लोग को बिल्कुल से मेमोराइज कर लेना है। ये पार्ट क्या करेगा, हम लोग को डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके लेके आके देगा। इस लॉजिक को अगर हम लोग लिखेंगे तो हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आएगा हमारे पास। ठीक है,
इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप लोग इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, n है, यूजर से इनपुट भी ले सकते हो इसको। ठीक है, जैसे मान लो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट हमने इनपुट ले लिया मान लो, ठीक है, इंट में। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे डी, ठीक है, जिसको हमने दे दिया 0 दे दिया अभी फिलहाल। डी में क्या करना है, एक एक करके डिजिट आता रहेगा। डी में क्या आएगा, आएगा एक एक करके डिजिट आएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे वाइल का, वाइल कब तक, जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे थे, मॉड कर रहे थे। मॉड करके एक एक डिजिट किस में आएगा, आता रहेगा, डी में आता रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे थे, n को डिवाइड भी कर रहे थे और n में स्टोर कर रहे थे। ठीक है, ये पार्ट। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखते हैं जो क्वेश्चन हम लोग को करने के लिए कहता है। जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए ये मिल गया कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, एक नंबर इनपुट करो और उसके डिजिट्स का सम करो। ठीक है, तो इसका हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, ड्राई रन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, n है, n के साथ साथ हमारे पास क्या है, d है, और हमारे पास क्या है, s है। ठीक, तो अगर सम करना होगा हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल टू एस प्लस डी। भाई जैसे जैसे डिजिट आता रहेगा उसको हम लोग सम करते रहेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, s की वैल्यू क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। ठीक है, s में क्या आएगा, सम आएगा, किसका सम आएगा, डिजिट्स का सम। और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन हमने लिखी, s इज इक्वल टू एस प्लस डी। अभी जो मैंने पहले लिखा हुआ था उतना हम लोग को याद कर लेना है हर डिजिट लेवल प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, फिर से बता देता हूँ मैं, ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है, ये इतना पार्ट, ये आप बिल्कुल से मेमोराइज कर लो, कहीं लिख लो। डिजिट लेवल की प्रोग्रामिंग जो आप लोग को करनी होगी ना, उसमें हमेशा यही लॉजिक आप लोग को इम्प्लीमेंट करनी है। इसी की हेल्प से ही डिजिट एक्सट्रैक्ट होके आएंगे। और जो एक्स्ट्रा काम करने के लिए होगा कि सम ऑफ डिजिट कर लो भाई, क्यूब करके सम कर लो, या फिर रिवर्स कर लो, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, यही आप लोग को लिखना है डिजिट लेवल प्रोग्रामिंग में, तो इसको मेमोराइज कर लो। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग सम ऑफ डिजिट करने जा रहे हैं, तो सम ऑफ डिजिट के लिए सिर्फ एक लाइन होगी, एस इज इक्वल टू एस प्लस डी। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम हो गया सम ऑफ डिजिट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्योंकि एस ले रहे हैं तो यहाँ पे एस को 0 देना पड़ेगा। भाई डिक्लेयर तो करोगे ना, किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया भाई। तो यहाँ पे देखो एस की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, डी की वैल्यू क्या है, 0 है, और एन क्या है, एन जो यूजर देगा, एस इज इक्वल टू नेक्स्ट एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो मान लो मैंने ले लिया 132। ठीक है, 132 हमने ले लिया। अब जब 132 ले लिया तो हमारा प्रोग्राम अब स्टार्ट होगा। प्रोग्राम क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो नंबर है 0 नहीं है। ये कब तक चलेगा ये प्रोग्राम, जब तक 0 ना हो जाए नंबर। तो यहाँ पे देखो लूप में लिखा हुआ है कि वाइल n नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब तक n 0 ना हो जाए तब तक ये बार बार चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो हमारा n 0 नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेगा, d इज इक्वल टू एन मॉड 10, यानी कि 132 को 10 से क्या करेगा, मॉड करेगा। तो जब 132 को 10 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, लास्ट वाला डिजिट, मॉड में लास्ट वाला आता है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा है, s इज इक्वल टू एस प्लस डी। भाई s इज इक्वल टू एस प्लस डी, एस की वैल्यू है 0 और अभी d की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, तो s की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, s की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक, अब ये लाइन देखते हैं, n इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, मतलब n को 10 से डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करते हैं तो लास्ट वाली डिजिट छोड़ के जो बचता है वो आता है। तो लास्ट वाली डिजिट छोड़ के जो बचेगा, यानी कि 132 था तो 2 को हटा दो तो क्या बचेगा, 13, और ये n में ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है n इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 लिखा है हमने। ठीक है, तो n को 10 से डिवाइड करेगा, और जब डिवाइड करेगा तो लास्ट वाली डिजिट हटा देगा, जैसे कि 132 था यहाँ पे, तो 2 को हटा के बचेगा 13, और 13 को n में ही स्टोर कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर आएगा और चेक करेगा क्या n 0 है, नहीं भाई n 0 नहीं है, अभी भी n 0 नहीं हुआ है, तो फिर चलेगा ये, फिर से क्या करेगा,
एन को 10 से मॉड करेगा और फिर डी में स्टोर कर देगा। तो भाई अब नंबर क्या हो गया है, 13 हो गया है। तो जब 13 को 10 से मॉड करेंगे तो डिजिट क्या आएगी, लास्ट वाली डिजिट 3 आएगी। ठीक है, अब ये 3 आया, अब ये चलाओ एस इज इक्वल टू एस प्लस डी। तो एस इज इक्वल टू एस प्लस डी, एस की वैल्यू क्या है 2 है और डिजिट की वैल्यू क्या आई है 3 आई है। तो 3 प्लस 2 5 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब ये सम तो हो गया, सम होने के बाद फिर n इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, यानी कि ये जो n है, अब n पहले क्या था 132 था, अब क्या हो गया 13 हो गया है। अब 13 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाले डिजिट छोड़ के क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो अब नंबर हमारा जो डिजिट जो नंबर है हमारा वो क्या हो गया है, 1 हो गया है। ठीक है, अब 1 हो गया, फिर से यहाँ से ऊपर आएंगे, चेक करेंगे क्या n जीरो हुआ है, नहीं भाई n जीरो नहीं हुआ है, अभी भी जीरो नहीं हुआ है। तो जब n जीरो नहीं हुआ है तो फिर चलेगा ये, तो फिर d इज इक्वल टू एन मॉड 10। तो अब n मॉड 10, n क्या हो गया 1 हो गया, और 10 से जब मॉड करेंगे तो लास्ट वाली डिजिट आएगी, क्योंकि एक ही डिजिट बची है तो 1 ही आएगा यहाँ पे। तो डिजिट क्या आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। अब ये सम वाला चलेगा, s इज इक्वल टू एस प्लस डी। तो s इज इक्वल टू एस प्लस डी, तो s की वैल्यू क्या आई थी, अभी 5 आई थी, और अभी d की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। तो 5 प्लस 1 क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब चलेगा n इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। तो भैया नंबर तो 1 हो गया है, और 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो नंबर हमारा क्या बन गया 0। और जैसे ही नंबर 0 बना और हम वापस गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि n नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक n 0 नहीं हो जाता है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और ये देखो हमारा वैल्यू जो है n की वो 0 आ गई, यानी कि यहीं पे लूप हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये एक्चुअली में कहते हैं कुछ, तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया हम चलेंगे तभी जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो हम चलेंगे, और अगर n की वैल्यू 0 है तो हम नहीं चलेंगे। तो भैया अभी तक n की वैल्यू 0 नहीं आई थी, n की वैल्यू 0 नहीं थी तो वो नहीं चल रहे थे। अब जैसे ही n की वैल्यू 0 आई, 0 आ गई जैसे, वैसे कह देंगे भैया हम नहीं चलेंगे, यानी कि बंद, अब इसके आगे नहीं चलेंगे ये। तो जब ये लूप बंद हो गया, अब ये लूप क्या हो गया, बंद हो गया, क्रॉस हो गया, ये लूप क्या हो गया, बंद हो गया। जब ये लूप बंद हो गया तो हम लोग देख सकते हैं कि एस में क्या आया, लास्ट में एस में क्या आया है 6 आया है। और 6 क्या सही है भाई, नंबर क्या था 132 था ना, तो प्लस करो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ डिजिट हो गया, एस में हमारा क्या आ गया, सम ऑफ डिजिट्स आ गए। और इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे एस को। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था सम ऑफ डिजिट्स का, कि कोई भी नंबर हम लोगों ने इनपुट किया और उसके डिजिट्स का हम लोगों ने क्या कर दिया, सम कर दिया। ये जो मैंने लॉजिक बताई थी अभी, उस लॉजिक को हम लोग को बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लेना है डिजिट लेवल प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की मदद से हम लोग पैलिंड्रोम भी कर लेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग भी कर लेंगे, नियॉन, मैजिक, जितने भी नंबर वाले प्रोग्राम हैं, जितने भी डिजिट वाले प्रोग्राम है वो सारे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे, सिंपली बस ये वाला स्ट्रक्चर देख के, ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग को बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लेना है। ठीक है, ये हम लोग को सिखाता है डिजिट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसको कहीं पे आप लोग नोट कर लो। ठीक है, और इसको याद कर लो बिल्कुल से। ये तो आप लोग को डिजिट लेवल प्रोग्रामिंग में लिखना ही लिखना है, करना ही करना, और जो कुछ भी और चीज़ें करनी होंगी वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स हो गया, कुछ हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है कह देंगे कि भाई आप क्या करो यहाँ पे सम ऑफ इवन डिजिट्स कर दो। तो सम ऑफ इवन डिजिट्स करने के लिए क्या होगा भाई, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे हम लोग, पहले चेक कर लो यहाँ पे कि नंबर इवन है कि ऑड है, उसके बाद सम कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जल्दी से करके देखते हैं, रन करके एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम दे लेते हैं सम। ठीक है, और सम क्लास के अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक सेमीकोलन क्लास सम, और उसके अंदर हमारा क्या आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, अब ये मेन के अंदर हम लोग स्कैनर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनपुट लेने के लिए। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट इन। ओके, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज देंगे, इसलिए मैसेज देंगे क्योंकि हम लोग को एक इनपुट लेना है।
ताकि यूज़र जान जाए कि हाँ भाई यहाँ पे यूज़र को इनपुट एक नंबर देना है, इंटर एनी नंबर। ठीक है, फिर नंबर इनपुट कराते हैं, इंट n इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो हम लोगों ने एक नंबर ले लिया, उसको इनपुट करा लिया यूज़र से, फिर एक डी लेंगे, ज़ीरो कर देंगे उसको, इसमें एक एक करके डिजिट्स आएंगी। ठीक है, और साथ में एक वेरिएबल एस लेंगे जिसमें कि डिजिट्स का क्या आएगा, सम आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, एक है एन जो कि हमारा नंबर होगा जिसके डिजिट्स का हम लोग को सम करना है, डी हमारा वो है जिसमें एक एक करके डिजिट्स आएंगी, और जो एस हमारा है उसमें सम ऑफ डिजिट्स आएगा। ठीक, अब लूप चलाएंगे हम लोग, एन का कब तक चलाएंगे, जब तक एन की वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, और क्या कर रहे थे हम लोग, एन को मॉड कर रहे थे 10 से बार बार। ठीक, और एन को डिवाइड कर रहे थे 10 से। ठीक है, और जो सम करना होगा, मैंने यही बताया था आप लोग को कि ये जो लॉजिक है, ये इतनी लॉजिक, ये हम लोग को बाय हार्ट याद कर लेनी है डिजिट लेवल प्रोग्रामिंग के लिए। यही लॉजिक हम लोग को बार बार इंप्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, ये लॉजिक अपनी। ठीक, अब क्योंकि हम लोग को सम करना है तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिखेंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस डी। जो डिजिट्स आ रहा होगा बार बार यहाँ से, उसको सम में ऐड करता जाएगा, और जब ये लूप बंद हो जाएगा, जब पूरा सम कर लेगा, तब उसके बाद प्रिंट कर देंगे हम लोग। ठीक है, सम में, एस में पूरा सम आ जाएगा डिजिट्स का। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, एस में आया, एस प्रिंट करा देंगे। ठीक, अब हमारा जो प्रोग्राम है वो बन गया, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। ठीक है, नंबर लिया, ठीक है, लूप चलाया, एस में पूरा सम कर लिया हम लोगों ने, क्लोज करते हैं, सही है बिल्कुल प्रोग्राम, वॉइड मेन, ओके, और ये हमारी टर्मिनल विंडो आ गई। ठीक है, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, इंटर एनी नंबर, तो मान लीजिए मैंने दे दिया 145। ठीक है, तो सम करो कितना आएगा, 1 + 4 5, 5 + 5 10, सम ऑफ डिजिट्स हमारा आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 डिजिट का ले लेते हैं, चलो फिर 3 3 का ले रहे थे, 2 5 6 4। ठीक है, ऐड कर लो, 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 4 17। ठीक है, सही है हमारा प्रोग्राम। तो ये हमारा सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक प्रोग्राम करना खुद से कि सम उनका करे जो इवेंट डिजिट्स हों। ठीक है, तो वो चलो यहीं पे बता देता हूँ मैं, जैसे कि सम करने से पहले चेक करें कि डिजिट सम है कि सॉरी इवन है कि ऑड है। तो इफ़ डी, इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, 2 से करके, तो इफ़ डी मॉड 2 इज इक्वल टू 0, डिजिट्स को जैसे एक एक करके डिजिट आ रही है ना डी में, तो डी को हम चेक कर रहे हैं कि इवन है कि नहीं, अगर इवन है तभी ये सम करेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक इफ लगाया है बस। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, डिजिट का सम तो करेगा, नंबर के डिजिट का सम करेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं डिजिट का सम करेगा जो इवन होंगे, ऑड वालों को छोड़ देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, डी मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ इवन वालों को, इवन वाले डिजिट्स को ही सम करेगा ये। ठीक है, डी, जैसे यहाँ पे डी में एक एक करके डिजिट आएंगी, और डी को चेक करेगा इवन है कि ऑड है। अगर इवन है, अगर ये इवन है यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 से डिवाइड करने पे, तभी उसको सम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, और यहाँ पे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो कोई नंबर देते हैं, मतलब 2 3 5 4 दे दिया। ठीक है, 2 3 5 4 दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो इवन डिजिट्स कौन कौन सी हैं, एक 2 है और एक 4 है, और 4 + 2 क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि हम लोग इसी तरीके से डिजिट लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपने कह रहा होगा वो आप कर दोगे, सम ऑफ डिजिट होगा तो ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कह रहा है कि सम ऑफ इवन डिजिट होगा तो ये कंडीशन लगाओगे, और कह देगा सम ऑफ ऑड डिजिट कर दो, तो यहाँ पे डी इज इक्वल रिमाइंडर 1 आए, तब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सारे क्वेश्चंस डिजिट लेवल प्रोग्रामिंग के कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है तो आप उसको मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू जावा प्रोग्रामिंग। ओके, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और फॉर प्रैक्टिस आप लोग पैलिंड्रोम का क्वेश्चन करो, आर्मस्ट्रॉन्ग का करो, इससे रिलेटेड वीडियोज़ में आगे अपलोड करूँगा। ठीक है,
Till now, thank you so much for watching this video and please subscribe my channel. और मेरी जावा की प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल में, उसमें जाके जावा बेसिक प्रोग्रामिंग में जाके आप कई सारी वीडियोस में देख सकते हैं जो कि डिटेल्ड है। ये मैंने जो ये वीडियो बनाई है, ये छोटी वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं कर दिया है कि आप लोग बस जान जाओ, मतलब आप लिख लो, आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो जो भी एक्सप्लेन करने वाली वीडियोस होती हैं वो मोस्टली लॉन्ग लेंथ की होती ही होती हैं। मैंने कोशिश किया है कि शॉर्ट वे में ही आप लोग को समझाऊं, लेकिन क्योंकि बेसिक है, तो बेसिक जब तक आप लोग डेप्थ में नहीं समझोगे आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे। तो ध्यान से देखो, ध्यान से नोट्स बनाओ, लिखो और घर पे भी अपने प्रैक्टिकल करो। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप लोग को उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।